Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dhanmesh Tiwari from Best English School. Today, we are going with subject English for a standard first, Unit 10. Flying Man. Flying Man. Read the poem aloud. Flying man, up in the sky. Where are you going to? Flying so high. Flying man, up in the sky. Where are you going to? Flying so high. Over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? फ्लाइंग मैन, आप सब ने फ्लाइंग मैन देखे हैं? फ्लाइंग मैन कौन होता है? उसके विंग्स होते हैं? नहीं, उसके विंग्स नहीं होते हैं, बट फिर भी वो उड़ सकता है। आप देखिए, आप जो आपको यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है, क्या इसके विंग्स हैं? पर हैं? नहीं है ना, बट ये तो भी उड़ रहा है। अब बहुत सारे फ्लाइंग मैन्स को जानते हो। चलिए पहले हम अपनी ये पोम क्लियर करते हैं। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई। ये देखिए, यहाँ पे बच्चा जो है फ्लाइंग मैन से पूछ रहा है कि फ्लाइंग मैन तुम जो है आकाश में उड़ के कहाँ जाते हो? तुम इतने आसमान में इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जाते हो? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, पहाड़ों के ऊपर से और समुद्र जो होता है समुद्र के ऊपर से। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी, क्या तुम मुझे नहीं ले जा सकते? अब देखिए, वो बच्चा है ना, उसकी जो है उसको इच्छा हो रही है कि सब फ्लाइंग मैन उड़ रहे, तो क्यों मैं भी ना इनके साथ क्यों ना उड़ूँ, है ना। तो वो फ्लाइंग मैन से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम जो है मुझे भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? आप कितने फ्लाइंग मैन्स को जानते हो? नहीं जानते हो? सब बच्चे जानते हो। फ्लाइंग मैन तो सब बच्चे जानते हैं। अभी मैं उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये देखिए, कौन है? क्रिश। यस, क्रिश को आपने देखा ना, क्रिश मूवी सभी बच्चों ने देखी होगी। और उसमें भी देखिए, ये उड़ता है ना, फटाक से जहाँ भी चाहता है वहाँ उड़कर चला जाता है। फिर शक्तिमान भी आपने देखा है ना। जिन बच्चों ने शक्तिमान को देखा होगा, टीवी में सीरियल आता है और आता था पहले एक्चुअल, बट कभी कभी जो है हमारे जो पुराने चैनल्स में होते हैं, कभी कभी शक्तिमान को दिखाते हैं। और उसमें कैसा होता था पता है? ऐसे गोल गोल घूम के और उड़ जाता था। ये देखिए, फ्लाइंग जेट भी मूवी सभी ने बच्चों ने देखी होगी ना। और ये भी देखिए, ये भी फ्लाइंग मैन है, ये भी उड़ सकता है। ये देखिए, ये सब बच्चे जानते हैं ना। पिक्चर्स देख के सबको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कौन है? सुपरमैन, बैटमैन, ये सब उड़ सकते हैं। तो ये सब कौन है? फ्लाइंग मैन। इसके अलावा अगर आप किसी फ्लाइंग मैन को जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, so now we will do the exercise of this chapter, बट सबसे पहले हम इसके करेंगे हार्ड वर्ड्स। फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ। गोइंग, GOING, गोइंग। HIGH, हाई, यानी कि बहुत ऊंचे, ठीक है, बहुत ऊंचे। ओवर, OVER, ओवर। MOUNTAINS, माउंटेन्स। माउंटेन्स आप सभी जानते हैं ना, ऐसे करके बने होते हैं। फ्लाइंग मैन, कांट यू टेक मी। कांट, CAN, कैन। TAKE, टेक। अब देखिए, यहाँ पे भी हमारे न्यू वर्ड्स हैं। फ्लाइंग, हाई, मैन, माउंटेन। टेक, ओके। द माउंटेन्स आर हाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये देखिए, आपको जो हार्ड वर्ड्स हैं ये आपको नोटबुक में लिखना है, और ये जो आपकी पोम है ये भी आपको लिखनी है। 8 लाइन्स की है। ओके, नाउ वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, वेयर डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग। फ्लाइंग, टू मूव थ्रू एयर विद विंग्स। टू मूव थ्रू एयर विद विंग्स। एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या कर सकते हैं? द बर्ड वॉज फ्लाइंग। ओके, द बर्ड वॉज फ्लाइंग।
बट आप सेंटेंस आप मत लिखिएगा, बट ऊपर जो हमारी मीनिंग है टू मूव थ्रू एयर विद विंग्स, ये आपको लिखना है। ओके, हाई, greater than usual in amount, greater than usual in amount. Man, an adult male human being, man कौन, यानी कि जेंट्स जो होते हैं पापा जैसे होते हैं, पापा कौन हमारे मैन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एन एडल्ट, एडल्ट यानी कि थोड़े यंग एज के होते हैं, मेल, ह्यूमन बीइंग। ओके, सी, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। सी सबने देखा होगा, समुद्र, सॉल्ट वाटर यानी कि जो खारा पानी होता है, समुद्र के पानी में नमक बहुत होता है, पता है ना। टेक, टू कैरी, मूव। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, आंसर विल बी द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, फ्लाइंग मैन जो है वो कहाँ जाता है, द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू फ्लाई अवे विद द फ्लाइंग मैन। अब हमसे पूछा कि बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो जो है फ्लाइंग मैन के साथ उड़ना चाहता है। ओके, कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आपकी बुक में दिए होंगे, तो उसमें हमसे पूछ रहा है कि आप किसको फ्लाइंग मैन समझते हो ना, फ्लाइंग मैन कौन है इसमें से। द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, द फ्लाइंग मैन इज पायलट, द फ्लाइंग मैन इज एस्ट्रोनॉट, द फ्लाइंग मैन इज बैटमैन। तो आई थिंक द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, सुपरमैन होना चाहिए, है ना। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन नीड, he is very powerful and can fly at a high speed, he always wears a superman suit, सुपरमैन सूट पहनता देखा आपने। तो ऐसा हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से फ्लाइंग मैन आप किसको कहेंगे, तो मैं कहूँगी द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। सुपरमैन कौन है, फ्लाइंग मैन है। हैव यू सीन एन एरोप्लेन, क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है, तो सबने देखा है ना, तो यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन। लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। अब देखिए इसमें का लेट्स प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है कि अपने आप को इसे समझ लो झूठ मूठ का, है ना, कि आप पायलट हो और जो है आप क्या कर रहे हो, एरोप्लेन उड़ा रहे हो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है ना, पीछे कुछ दुपट्टे का ऐसा बांध लेते हैं सुपरमैन जैसा और खूब तेज भागते हैं और कहते हैं मैं फ्लाइंग मैन हूँ, है ना। तो बस यही चीज़ आपको करनी है। What will you see outside your aeroplane during the day at night? अब हमसे पूछ रहे हैं कि एरोप्लेन में जब आप कभी ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आप रात को क्या देखते हो, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय क्या देखते हो, और ड्यूरिंग द नाइट यानी कि रात के समय क्या देखते हो। What will you see inside your aeroplane, और एरोप्लेन के अंदर क्या देखते हो। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डे आई कैन सी ट्रीज, माउंटेन्स, क्लाउड्स, बिल्डिंग, रिवर्स, ओशियन, है ना। एट नाइट आई कैन सी लाइट्स स्पार्कलिंग फ्रॉम एवरीवेयर आउटसाइड द एरोप्लेन। यस, आपने कभी एरोप्लेन में अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप देखते होंगे कि रात को तो हमें मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप विंडो से देखो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, बट आप नीचे साइड देखोगे एरोप्लेन से तो आपको नीचे देखिए एकदम लाइट स्पार्कलिंग करती हुई लाइट दिखेंगी। सिर्फ ऐसा लगेगा कुछ नीचे जो है लाइटें जल रही हैं, ठीक है, सिर्फ लाइट ही नज़र आएगी, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर है एट आई विल सी फेलो पैसेंजर्स, एयर होस्टेस, विंडोज, लाइट्स, डोर्स एट्सेट्रा इनसाइड द एरोप्लेन। ठीक है, तो एरोप्लेन के अंदर तो ये सब दिखता ही है हमें। ओके, नाउ से अलाउड। अब हम इसको वर्ड्स को पढ़ेंगे। MUG मग, MUG मग, MOVE मूव, MUM मम, MOTHER मदर, MUD मड यानी कि कीचड़, VASE वास,
VALE whale, VIEW view, VAN van, VOTE vote, WAVE wave, WALL wall, WAX wax, WIND wind, WHY why, NOTE note, NIP nip, KNEE knee, KNIT knit, KNOT knot. Okay. Which words in the box sounds like hi? अब देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, तो हाई का जो है अगर हम कहें साउंड, हाई की हमारी और कौन सी दूसरी साउंड निकल रही है, तो वाई, हाई वाई। द वर्ड इन द बॉक्स दैट साउंड्स लाइक हाई इज वाई। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। विच वर्ड राइम्स विथ मी, तो क्या आएगा, नी। द वर्ड इन द बॉक्स दैट राइमिंग विथ मी इज नी। What shall I be when I grow up? What shall I be when I grow up? अब आप बड़े होकर, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे आप, ठीक है। अब देखिए ये हमारी मैचिंग है। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर अ essay 2। ओके, ये आपके essay 1 के लिए, सॉरी essay 2 के लिए कंपलसरी है। ये मैं आपको ज़रूर दूंगी, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। ओके, अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, जो शिप को चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें मैचिंग करनी है। ओके, तो अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, आंसर विल बी सेलर। ओके, अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप, अब जो स्पेस शिप को चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, जो ड्राइंग करते हैं और पेंटिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनीवन? अ पर्सन ड्रॉज और पेंट्स, यस, कौन करता है, आंसर विल बी, ये देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे, आर्टिस्ट। कौन करते हैं, आर्टिस्ट, यानी कि जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना, उनको हम पेंटर भी, वो जो पेंटिंग करते हैं उन्हें हम पेंटर भी बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिस्ट, तो हम किस पे लगाएंगे, अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, आर्टिस्ट। अ पर्सन हु मेक सिक पीपल वेल, डॉक्टर। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, ये सब सबको पता है ना, पोस्टमैन। A person who grows crops, answer will be farmer. A person who makes clothes, clothes कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है, yes, answer will be tailor. A person who works in school, yes, teacher. A person who checks teeth, आपकी जो टीथ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास तो जाते हो, बट अगर हमें टीथ में प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं, यस, डेंटिस्ट। किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट। ओके, तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज हो गई है और ये इसके आंसर्स हैं। ओके, so today it is your homework, you have to do all the exercise and question answers, hard words, meaning. okay, आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, और ये जो मैचिंग है ये आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के इंग्लिश के वर्क बहुत कम आते हैं, तो बेटा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभी अगर हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो ऑफलाइन हो सकती है, मे बी पॉसिबल, ओके, ऐसा हो सकता है। तो आपको जो है अच्छी सी रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, उसको लर्न करना है, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, है ना, तो आपके पास तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम होता होगा ना, यस, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, कुछ नया सीख सको, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। और मेरे जो प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से बच्चे हैं वो तो ये होमवर्क करके मुझे फटाफट सेंड कर देंगे और मम्मा की बात भी सुनेंगे। ओके,
Okay, today it is your homework. You have to do all the exercise, word meaning, question answer, write in your notebook. Okay? ओके अच्छा, किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम मुझे जवाब नहीं देंगी या मैम मुझे नहीं बताएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. Bye guys.